इस समय जो ट्रेंड सेट हो चुका है नीट यूजी के लिए, लाइक आपको 650 प्लस लाना है अगर आपको ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और एडमिशन के लिए तो 620 30 इस तरीके से अब कट ऑफ जाने लगी है। सो ये बहुत ही कट ऑफ का जो इंक्रीमेंट हुआ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करो और एक 650 प्लस का एक टारगेट बना के रखो कि एटलीस्ट इतना तो आपको लाना ही है। बाकी कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो वो आपके एफर्ट और हार्डवर्क के ऊपर है। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली कि हम 650 प्लस कैसे ला सकते हैं लास्ट के बचे हुए मंथ में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनुज सिंह, सेकंड MBBS प्रोफेशनल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि 650 प्लस आप कैसे ला सकते हो इस बचे हुए टाइम में, दैट इज़ 30 डेज़ और 35 डेज़ इसमें। सो इस समय होली का पूरा फेस्टिवल चल रहा है एंड इस होली के फेस्टिवल में आपने हो सकता है बहुत इन्जॉय किया हो एंड हो सकता है आपने बहुत पढ़ाई की हो। ठीक है, दोनों ही केसेस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं की है तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात ये आती है कि 650 प्लस लाना ही क्यों है, 650 प्लस ही क्यों। रीज़न इसका सिंपल सा है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि 25 लाख बच्चों ने इस बार एनरोल किया है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं कट ऑफ पे। अगेन कट ऑफ और ऊपर जाएगी क्योंकि पेपर जो नॉर्मली अभी एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि NCERT बेस्ड आ रहा है एंड NCERT बेस्ड मतलब थोड़ा सा वो सिंपल रहता है, बट उसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का स्कोर और कम हो जाता है, बट अगेन कट ऑफ हाई ही रहेगा। अब बात करते हैं कि ठीक है हमें 650 प्लस स्कोर करना है, क्यों करना है ये भी पता चल गया। तो अब बात आती है कि कैसे करना है। सबसे पहले इन सब चीज़ों से ऊपर जो चीज़ है वो है NCERT को आप बाइबल, कुरान, गीता, वॉटएवर समझो और उसको अच्छे से करो, वर्ड बाय वर्ड। अगर हम बायोलॉजी की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें तो रियली आपको वर्ड बाय वर्ड बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में पूरी NCERT को अच्छे से करना है। फिर चाहे वो क्वेश्चंस हो, फिर चाहे वो एक्सरसाइजेस हो, फिर चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, कुछ भी हो, आपको एक एक चीज़ NCERT की अच्छे से करनी है। और अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप NCERT को अच्छे से थोरोली अच्छे से पढ़ सकते हो। लगभग 10 to 20 डेज़ भी अच्छे से अगर आप NCERT को दोगे तो आप बायोलॉजी को ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होगी एंड केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो। एंड बायोलॉजी में अगर आपने कोई और बुक पढ़ी तो डेट्स फाइन, बट अभी आप NCERT पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो ताकि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाओ, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्टली NCERT से उठा के वो लोग रख दे रहे हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय होती है दैट इज़ ये जो एक महीना आपके पास बचता है इसमें होते हैं मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो कई बार डर के वजह से, कई बार ये सोच के कि नहीं आई एम फाइन, जैसा कि मैं हूँ मैं देके आ जाऊँगा, हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने प्रैक्टिस तो कर ली है, मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको और एनहांस कर देगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइक आप LN का कर सकते हो, आकाश का कर सकते हो, आप न्यूलाइट का कर सकते हो, आप PW का कर सकते हो, इनमें से कोई भी करो, बट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो ही करो एट एनी कॉस्ट। एक गलती बच्चे और करते हैं कि लास्ट का जो मंथ आता है ना उसमें धीरे धीरे वो प्रैक्टिस को कम करते हैं। तो इसका आपको उल्टा करना है, प्रैक्टिस को और बढ़ाना है ताकि आपका जो पेस है प्रैक्टिस का वो बना रहे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे फिजिक्स में आपका स्कोर रियली बहुत अच्छा आएगा। एंड अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने फॉर्मूलों को अच्छे से याद किया है और आपने एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगाया है, फिर चाहे वो कहीं से भी जहाँ से भी आपने लगाया हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी एक हैबिट सी बनी रहे और आप अच्छे से अच्छा वहाँ पर स्कोर कर पाओ। एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी एक महीना है तो एक महीने में आप अपने वीक एरियाज़ पे भी काम कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको अलग से लिखने हैं किसी पेपर पे, या फिर अगर बहुत थोड़े से हैं तो लाइक आप उनको थोड़ा सा मार्क कर लो और उनको अलग से टाइम दो, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा उनको अलग से टाइम दो, फिर चाहे वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो। क्योंकि अगर रियली आपको 650 प्लस स्कोर करना है और अच्छे से सिलेक्शन लेना है आपको, तो डेफिनेटली आपको एक एक टॉपिक कोशिश करनी है कि क्लियर करके जाओ। कोई भी टॉपिक ऐसा ना लेकर के जाओ कि नहीं यार मुझे नहीं आता, पर वो टॉपिक अगर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेट्स फाइन, आप उसको छोड़ सकते हो। बट मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप छोड़ो। अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आपका रिवीजन ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो गया है तो अभी आप रिवीजन पे और अपने वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी एक अच्छे से अच्छा सिलेक्शन लेने में। एंड अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करोगे तो मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी बता दूंगा आपको, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, हाई यील्डिंग चैप्टर्स भी शेयर कर दूंगा, बट ये आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बहुत लोग अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान रखते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी अफेक्टेड होती है। आपको पढ़ना है बट अपनी हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, लाइक अपने जो डाइट है उसको अच्छा रखना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस समय आपको बहुत ही लाइट डाइट लेनी है, बहुत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। एंड एक चीज़ और कि कभी भी आप पेपर के एक दिन पहले रात में कभी इंसोम्निया की टैबलेट मत खाना। लाइक बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही
होती है तो वो नींद की टैबलेट खा लेते हैं कि मुझे नींद आ जाए। एंड कई बार क्या होता है कि ये टैबलेट सही से जो उनका साइड इफेक्ट भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे से नींद उनकी कंप्लीट भी नहीं होती है एंड कई बार वो सोते ही रह जाते हैं। तो ये इंसिडेंस हमारे एसपी सिंह सर ने बताया था कि बहुत लोगों के साथ में हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं अभी और बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे, फिर चाहे वो पढ़ाई में या फिर नॉन अकेडमिक चीज़ों के लिए। सो बस इसी तरीके से देखते रहिए मेरा चैनल, दैट इज़ अनुज सिंह मेडिको, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।